आप जानते हैं कि पश्चिमी यूपी की 2027 में चाल क्या होने वाली है, या 2017 से 2022 की बात करें वेस्ट यूपी की? क्योंकि एक बात तो समझने वाली है कि 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही एक साल बाद होने हो, लेकिन सियासी सरगर्मियां अभी से ही तेज हो गई हैं और इसके पीछे की कई वजह हैं कि ये सियासी सरगर्मियां क्यों तेज हुई हैं, वो बताएंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा आपको और भी बता देते हैं कि 403 विधानसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन इन 403 विधानसभा सीटों को जीतने के लिए एक सबसे सीट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। 126 सीटें हैं पश्चिमी यूपी में, जिसे हम अंग्रेजी में बोले तो वेस्ट यूपी भी कह सकते हैं। तो अगर हम इस सीट की बात करें और इस सीट की सियासी चाल की बात करें कि 2017 में यहाँ के क्या हाल थे, 2022 में यहाँ के क्या हाल थे विधानसभा चुनाव में, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखें तो बहुत अहम सीट रही थी ये लोकसभा चुनाव को लेकर भी। अब 2027 आने वाला है, एक साल पहले से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, क्योंकि अखिलेश यादव 29 मार्च को भाईचारा रैली करने वाले हैं। लाखों की संख्या में जन सैलाब उमड़ेगा। तो चलिए विस्तार से बताते हैं, कुछ ग्राफिक्स हैं उनसे बताते हैं कि आखिर 2027 का मिशन जो है समाजवादी पार्टी ने तैयार कर रखा है वो किस बेसिस पे है। पहला पॉइंट ये है कि गुर्जर और जाट समुदाय को लुभाने का। जो गुर्जर और जाट समुदाय नाराज थे अखिलेश यादव से 2017 के चुनाव की बात करें या फिर हम बात करें 2022 के चुनाव की, विधानसभा चुनाव की, तो कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिली, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा समाजवादी पार्टी सरकार को। इसलिए भी क्योंकि 17 में मुजफ्फरनगर दंगे का फायदा उठाकर और भी भारतीय जनता पार्टी के, फिर वो चाहे आध्यात्मिक मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 22 और 22 के बाद लोकसभा 2024 में राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली। लेकिन कहीं ना कहीं जाट और गुर्जर समुदाय में नाराजगी थी, उसके पीछे की कई वजह थी। एक्सप्लेन करते हैं कि उसके पीछे की वजह क्या थी। पहले आपको समझा देते हैं कि पश्चिमी यूपी में आखिर जनसंख्या कितनी है जाट समुदाय की, और यहाँ पे 60 सीटें बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, बिजनौर, मथुरा और अलीगढ़ से हैं, जहां पर जाट समुदाय 15 से 17% है। आप समझ रहे हैं कि इस सीट में 15 से 17% जो है जाट समुदाय हैं, जो किसी भी सियासी पार्टी की जीत और हार तय कर सकता है। अगर बात करें गुर्जर समुदाय की, तो गुर्जर समुदाय गौतम बुद्ध नगर नोएडा सीट, गाजियाबाद, दादरी, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, यही दादरी सीट की बात कर रहे हैं जिसपे समाजवादी पार्टी की भाईचारा रैली होने वाली है। आखिर इस सीट को क्यों चिन्हित किया? जो 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां हैं, उन तैयारियों में सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर को प्रायोरिटी क्यों दी गई समाजवादी पार्टी की तरफ से? उसके पीछे की भी कई सारी वजह हैं। वजह यह भी है कि समाजवादी पार्टी रूठों को मनाना चाहती है। अगर ये रूठे मान जाएंगे तो लखनऊ में समाजवादी पार्टी की सत्ता आ सकती है। जैसे दिल्ली अगर हमें जीतना है तो उसका रास्ता यूपी से होकर जाता है, इसी तरह से अगर हमें उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। ये जानकारों का मानना है और इसी हिसाब से हर बार सत्ता में कौन आता है, कौन बाहर जाता है, ये तय किया जाता है। तो 4 से 5% तक गुर्जर समुदाय हैं गौतम बुद्ध नगर नोएडा की, गाजियाबाद, दादरी, मेरठ, सहारनपुर और बुलंदशहर सीट में, और यहाँ 15 से 20 सीटें हैं। अब आगे की अगर हम बात करें और आगे की ओर चलें तो अखिलेश यादव पश्चिमी यूपी में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। भले विधानसभा चुनाव 2027 में होना हो, लेकिन सक्रियता समाजवादी पार्टी की अभी से ही बढ़ गई है। जाट और मुस्लिम वोटों को फिर से जोड़ने का काम किया जा रहा है। जो जाट और मुस्लिम वोटर्स मुजफ्फरनगर दंगे से रूठ गए थे, जिनके वोट्स समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो गए थे, उन रूठों को मनाने का काम अभी से ही शुरू कर दिया गया है। गुर्जर और गैर यादव ओबीसी वोट बैंक के पैड बनाना शुरू कर दिए हैं। किसान और स्थानीय मुद्दों को चुनावी एजेंडा बनाना शुरू कर दिया, यानी MY फैक्टर, पीडीए समीकरण, इन सब से आगे बढ़कर समाजवादी पार्टी ने अब एक नया फैक्टर यानी कि चुनावी सोशल इंजीनियरिंग शुरू कर दी है, ऐसा जानकारों का कहना है। तो ये समीकरण पश्चिम यूपी में कितना
अच्छा मुकाबला दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में, ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से हैं। आगे बढ़ते हैं कि आखिर नाराजगी के कारण क्या थे। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि गुर्जर समुदाय और जाट समुदाय के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। तो गुर्जर समुदाय पश्चिमी यूपी के कई जिलों में नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर में गुर्जर समाज का प्रभाव काफी मजबूत है। ऐसा हमने आपको पहले ही बताया। 2017 और 22 दोनों चुनावों में गुर्जर वोटों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ चला गया था, जिसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। पश्चिम यूपी की जब सीट में झटका लगा तो समाजवादी पार्टी और तमाम सीटों पे भले ही अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन पश्चिमी यूपी का हाल थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा। इसी के साथ अगर 2013 के मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें तो पश्चिमी यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था। काफी सारे वोट खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे। समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था। फिर अगर 2022 की बात करें तो 2022 में समाजवादी पार्टी को नुकसान भी पश्चिम यूपी से ही हुआ। इस वजह से किसान आंदोलन भले ही थोड़े बहुत शिफ्ट हुए थे, थोड़े बहुत की नाराजगी, वोटर्स की नाराजगी थी भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन वो थोड़े बहुत वोटर्स भी भारतीय जनता पार्टी के काम आए और फिर बीजेपी की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में। तो यही गलतियां अब समाजवादी पार्टी नहीं दोहराना चाहती है 2027 के चुनाव में। समाजवादी पार्टी चाहती है कि 2027 का चुनाव अब इस बार जाट, मुस्लिम, यादव, गुर्जर, दलित सभी को मनाएं और सबको एक साथ लाएं। तो 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिमी यूपी में राजनीति गरमा रही है। 29 मार्च को पश्चिमी यूपी में बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं, जिसमें लक्ष्य रखा गया है कि 1 लाख से ज्यादा लोग इस जनसभा में शामिल हो सकते हैं, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल 2027 का चुनाव अभी 1 साल बाद होना है, लेकिन सियासी सरगर्मियां उत्तर प्रदेश में इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि रूठों हुओं को मनाने में वक्त लगता है। अब ये वक्त कितना लगेगा, 2027 में क्या कुछ आंकड़े देखने को मिलेंगे, क्या जो ये एजेंडा तैयार किया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से और जो जानकारों का कहना है, राजनीतिक विशेषज्ञों का भी कहना है कि अगर पश्चिमी यूपी की 126 सीटों में से भी 80 और 70 सीटें भी समाजवादी पार्टी जीत जाती है तो सरकार बनाना मानो तय है। लेकिन अब यह मुकाबला सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी कैसे पार करती हैं, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। तो मैं थी आपके साथ स्वप्निल यादव और आप देख रहे थे अनादि टीवी यूपी।